खबर एक्सपर्ट के महाबुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। शुरुआत करता हूं महाबुलेटिन की सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। सबसे बड़ी हेडलाइंस ये है कि राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर के कंजवाला में अंजलि सिंह के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद उनकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के 10th और 12th के डेट शीट कब जारी होने वाली है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में पहुंच चुकी है। अब उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन से नेता शामिल होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए है कि उनकी प्राइवेट जो चैट होती है उसे हर कोई देख लेता है, लेकिन अब उनकी इस चैट को कोई नहीं देख पाएगा। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पांचवी बड़ी खबर यह है कि जैन समाज के लोगों को अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी साथ मिल गया है। बात करता हूं मैं महाबुलेटिन की। महाबुलेटिन में सबसे पहली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर के कंजवाला में अंजलि सिंह के साथ जो घटना घटी अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद सभी के दिल को दहला दिया है उसने। ये खुलासे आजाद मौलाना मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टरों ने जब अंजलि सिंह के शव का परीक्षण किया उसके बाद उन्होंने बताया कि अंजलि सिंह को 40 गंभीर चोटें आई थी। यानी जब उन्हें कार में जब वो फंस गई थी उसके बाद जब उसे घसीटा गया उसके बाद उसको 40 गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई। ये चोटें कहाँ कहाँ लगी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ खुलासा हुआ है कि अंजलि सिंह की खोपड़ी खुल गई थी, उनके पैर में चोट थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट थी, सिर में चोट थी, इसी तरीके से करीब 40 चोटें थी, जिसके बाद उनका मृत्यु हो गई। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अंजलि सिंह के साथ कोई भी रेप जैसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि अंजलि सिंह के घर वालों ने कहा था कि अंजलि सिंह के साथ रेप जैसी घटना हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें साफ खुलासा हो गया कि अंजलि सिंह की जो मृत्यु हुई है वो घसीटने की वजह से हुई है, क्योंकि जब अंजलि सिंह को कई किलोमीटर तक घसीटा गया उसके बाद उनके ये 40 गंभीर चोटें आईं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी होने वाली है। ये कब जारी होगी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं के लिए करीब 58 लाख स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 28 लाख के करीब इंटर के छात्र हैं और 31 लाख के करीब हाई स्कूल के छात्र हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर बहुत जल्दी ये डेट शीट जारी होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये परीक्षाएं कराई जानी हैं। अगर फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये परीक्षाएं कराई जानी हैं तो बहुत जल्दी ये डेट शीट जारी हो जाएगी। सभी स्टूडेंट से कहना यही है खबर एक्सपर्ट का कि यूपी एमएसपी की वेबसाइट को आप देखते रहिए, उसमें आपको 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर तो जारी हो चुके हैं और जल्द ही डेट शीट भी जारी हो जाएगी। एक और बड़ी सूचना मैं आपको दे देता हूं कि 15 जनवरी से 10वीं और 12वीं के बोर्ड प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनवरी की 15 तारीख से बोर्ड प्रैक्टिकल होने हैं शायद, और 15 जनवरी से ये बोर्ड प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो वहीं सीबीएसई ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी है, उनकी परीक्षाएं फरवरी में होनी है। तो वहीं यूपी बोर्ड भी अब सारी तैयारियां कर चुका है और जल्द ही डेट शीट का ऐलान होने वाला है। यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर जाकर आप डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत जल्द ही डेट शीट आपको वहां पर मिल जाएगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पहुँच चुकी है। कल मैंने आपको बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से गाजियाबाद के लिए रवाना हुई, जहां पर राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी, फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। बड़े बड़े नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई पर सच का कवच पहने हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, शर्ट में घूमते रहते हैं, और जब वो कश्मीर गए तो उन्हें सुरक्षा का भी डर नहीं लगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे भाई ने सच का कवच पहन रखा है और भगवान उनकी सुरक्षा कर रहा है।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा यूपी में चल रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलो, जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, नफरत खत्म हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्यार की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलिए, जिससे नफरत खत्म हो जाएगी और लोग आगे भी बढ़ सकेंगे। तो वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये यात्रा केवल सांकेतिक यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में कोई भी मतलब नहीं है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के किनारों वाले जिलों से होकर जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के घुसने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लोगों को छोड़कर चले गए थे जब लोकसभा चुनाव थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो केरल चले गए थे, अब वो यहाँ पर क्या लेने आए हैं। ये कहना था उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। लेकिन एक और मैं बड़ी बात बता दूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में आज ये भारत जोड़ो यात्रा बागपत में पहुंचेगी। बागपत में जहां आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। जयंत चौधरी के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और ये यात्रा बागपत से शामली जाएगी। शामली में 5 जनवरी तक रहेगी। 5 जनवरी को रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद ये हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा कितने तरीके से अहम है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि लोग इसमें बड़े बड़े नेता, विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। चौथी बड़ी खबर इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए है। इंस्टाग्राम यूजर्स आजकल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स करने वाले बढ़ रहे हैं, वो आपने तो सुना ही होगा। क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और अब इंस्टाग्राम पर लोग बहुत ज़्यादा अब इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में जब लोग इसे यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा लोग अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन करने वालों से जब चैटिंग करते हैं तो उनकी चैटिंग शायद उनके लोग देख लेते हैं, या जब वो चैटिंग करते हैं तो जहाँ पर इंस्टाग्राम ये जन्म हुआ है इसका, वहाँ के लोग भी, इनको ऑफिस के लोग भी आपकी प्राइवेट चैटिंग को पढ़ते हैं। अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट चैटिंग को कोई ना पढ़े तो इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर डाला है। ये नया फीचर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सेंड या मैसेंजर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको कंपोज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कंपोज बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इनक्रिप्ट ऑप्शन साइड में मिल जाएगा। इस इनक्रिप्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप जिससे प्राइवेट चैट करना चाहते हैं वो आपकी प्राइवेट चैट कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकेगा। ये इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बहुत बड़ी सुविधा इंस्टाग्राम ने दी है। ये फीचर बहुत जल्दी लागू होने वाला है, जिससे आपकी प्राइवेट चैट को ना तो आपके घर वाले पढ़ पाएंगे, ना इंस्टाग्राम ऑफिस में जो लोग बैठे हैं ना उसे देख पाएंगे। ये आपकी चैट सुरक्षित रहेगी, इसलिए इंस्टाग्राम यूजर्स ने ये फीचर बनाया है। 5वीं बड़ी खबर की तरफ मैं आप चलता हूँ। 5वीं बड़ी खबर ये है, जिस तरीके से जैन समाज सम्मेद शिखर जो झारखंड में उनका तीर्थ स्थल है, उसको लेकर जिस तरीके विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, क्योंकि जैन समाज के लोग लगातार अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी साथ उन्हें मिल चुका है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय बात है कि जैन समाज के लोग अपने तीर्थ स्थल को बचा रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार अभी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई जगह कई लोग उत्तर प्रदेश में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ मिल चुका है। उन्होंने ट्वीट करके साफ कहा है कि जैन समाज के लोग अपने तीर्थ स्थल को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन बीजेपी की सरकार जो काम कर रही है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे खबर एक्सपर्ट के महा बुलेटिन को आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट न देना भूलें। धन्यवाद।